हाँ तो आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं प्रतिशत के तीसरे प्रकार के क्वेश्चन पर, जो आपका चुनाव पर आधारित होता है। तो आज हम देखेंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव का सीजन चल रहा है इस समय, देखते हैं इसको। तो चुनाव जब होता है तो यहां बात की जाती है मत की, जिसको हम वोट बोलते हैं, ठीक। तो जो ये मत होते हैं, ये इसको हम कितने तरीके से देख सकते हैं। देखिए, पहली तो बात ये होती है कि मतदाता सूची में जितने लोगों का नाम होता है तो उसको हम बोल देते हैं कुल मत। कुल मत हो गए, जितना नाम होगा। अब इसमें बात होती है कि कभी कभी ऐसा देखे होंगे आप लोग कि 70% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, 80% ने डाला, तो कुल पड़े मत, इसमें से जो डाला गया होता है इसी में होता है एक पड़ा मत। जैसे आपका अगर 80% वोट चुनाव में पड़ा है तो इसका मतलब 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, ठीक। तो जो नहीं प्रयोग किया उसकी कोई बात नहीं। अब जो पड़ा मत होता है, इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, पड़े मत में भी दो कैटेगरी है। एक बात की जाती है वैध मतों की, और दूसरा आपका वोट होता है अवैध। वैध मत किसे कहते हैं और अवैध मत किसे कहते हैं? जो मत आपका खराब हो जाता है। जैसे आपकी पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो मोहर एक जगह से दो जगह लग गई, तो वो वोट आपका खराब हो जाता था, तो उसी को क्या कहा जाता था? अवैध। ये अवैध होता है, ये किसी भी प्रत्याशी को नहीं मिलता है। जीत और हार होती है वैध मतों से। जो व्यक्ति को मिलता है वो इसी वैध मतों में से मिलता है। इसी वैध मतों में से जीतने वाले को मिलेगा, हारने वालों को मिलेगा। अवैध मत ये किसी को नहीं मिला होता है। कि किसी को आज तक देखे होंगे अवैध मत पा गया है। आप लोग देखे होंगे कि अभी प्रधानी का चुनाव हुआ, कहते हैं कि 100 वोट खराब हो गया। खराब का मतलब क्या हो गया? अवैध। तो ये 100 मत अवैध हो गया। जो हार जाता है, मान लीजिए 10-5 वोट से हार गया, अपन तो कहेगा कि जो 100 वोट खराब हुआ था उसमें 70 वोट तो मेरा ही खराब था। तो वही है कि ये किसी को नहीं मिला होता। कि 70 वोट कहने से उनका था, इसमें नहीं, वो किसी का नहीं, ना जीतने वाले का ना हारने वाले का। मतलब जो जीत और हार होती है वो केवल और केवल किस मत से? वैध मत से। कुल मत से भी नहीं होगा, पड़े मत से भी नहीं होगा। जीत और हार होगी वैध मतों से। देखिए, पड़ा मत को मतलब होता है जो डाला गया। जैसे 80% मत अगर किसी चुनाव में पड़ा तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला तो किसी को नहीं मिला, ठीक। चलिए, इसी पर आधारित अब हम प्रश्न देखते हैं। पहले प्रकार से दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल वैध मतों की संख्या बताइए। देखिए, यहां पर 2 उम्मीदवार हैं, उसमें से एक को 38% मत मिला है। वैध मतों का 38% मिला होगा, क्योंकि वैध मतों की संख्या पूछा, इसमें अवैध की बात नहीं किया, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो ये देखेंगे, जो वैध मत होते हैं हमारे पास अपने आप में वो 100% होते हैं। चाहे वैध मत हो या डाले गए मत हो, कुछ भी हो, सब अपने आप में कोई भी चीज होता है वो 100% होता है, पूरा होता है। जैसे हमारे पास 10 रुपए है तो वो हमारे पास जो 10 रुपए है उसको कहेंगे हमारे पास 100% है। आपके पास 500 रुपए तो कहेंगे आपके पास 100% है। होगा अपने आप में वो कितने प्रतिशत होता है? 100%। तो हम मान लें यहाँ पर जो वैध मत है वो कितने प्रतिशत है? 100%। अब इसमें से एक कैंडिडेट का दिया है कि उसको मिला है इसमें से 38% मत। 100% में से एक को मिल गया 38% मत। तो ध्यान दीजिएगा दूसरे को कितना मिलेगा, समझ लीजिए। यहीं पे 100 में से 38 एक को मिल गया, तो दूसरे को जो बचा होगा 100 में से 38 हटाने पे जो बचा होगा कितना बचेगा? 62। यानी दूसरे को कितने प्रतिशत मत मिला? 62%। आपके समझ में आ गया होगा कौन जीता होगा कौन हारा होगा। अगर इसका नाम हम ए लिख दे और इसका नाम बी लिख दे तो कहेंगे बी जीत गया है और ये हार गया है। तो ये हारा है कितने मतों से? तो आप कहेंगे ये हारा है, प्रश्न में दिया है 7200 मतों से। कितने से हारा है? 7200 मत से। और ये 7200 मत से हारा है। आप ध्यान दीजिएगा कितने प्रतिशत वोट कम पाया है। जितने प्रतिशत वोट कम पाया है उतने प्रतिशत वोट से भी हारा है। तो 38 62 से कितने प्रतिशत कम है? आप देख लीजिए, 38 62 से कितने प्रतिशत कम है? यानी 62 में से 38 को घटाइए, कहेंगे 24%।
कितने प्रतिशत, तो ये 24% वोट से हारा है 38% पाने वाला, और प्रश्न में दिया है कि 7200 वोट से हारा है। यहां से अगर हम निकाल लेंगे 1% का मान, तो 24 से 7200 में भाग करेंगे, 24 तिया 72, यानी 1% में कितने वोट पड़ रहे हैं, 300 वोट। अगर 1% में 300 वोट पड़ रहे हैं तो वैध मतों की संख्या 100% है। इस एक 300 के बराबर है, तो 100 कितने के बराबर होगा, 100 से गुणा करा दीजिए, 100% बराबर, इसमें भी 100 से गुणा कराएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कुल वैध मतों की संख्या उसमें इस चुनाव में कितनी थी, 30,000 थी। मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, समझ में आएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, 20% मत अवैध थे। यदि कुल पड़े मतों की संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। दूसरा उम्मीदवार जीता होगा कि हार गया होगा, प्रश्न पढ़ने से ही समझ आ गया कि 2 उम्मीदवार थे, अगर एक को 55% मिला है तो दूसरे को वैध मतों का 45% मिला होगा। इसलिए ये जो पाया है 55%, ये जीत गया और दूसरे की हार हो गई। तो वही पूछा गया, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। आइए समझते हैं। तो हमने ये देखा, इस चुनाव में कुल पड़े मतों की संख्या कितनी है, 7500 मत डाले गए। अब 7500 मतों में से कितने मत आपके अवैध हो गए, खराब हो गए। तो आपको दिया 20%, इसमें से अवैध थे, ये किसी को नहीं मिला है। तो आप इसमें से सीधे निकाल दीजिए कि अवैध कितने थे। तो 7500 का, तो यहां से निकाल रही है अवैध, 7500 का 20%, 0 0 कैंसिल, 750 गुणे 2, यानी 1500 मत इसमें से अवैध था। तो आपके दिमाग में आएगा, अगर 7500 डाला गया और 1500 इसमें से अवैध निकल गया तो वैध मतों की संख्या कितनी थी। तो इसमें से वैध मत कितने थे, 7500 में से 1500 आपके अवैध हो गए, तो आपके वैध मत बचे केवल 6000। अब इन 6000 मतों में से जीतने वाले को इसका मिल गया 55%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा। अगर एक को मिल गया 55% तो दूसरे को मिलेगा 45%, क्योंकि हमेशा ये योग 100% होगा। एक को मिला 55%, दूसरे को मिला 45%, दूसरे का बताना है, यानी किसका पाएगा, इसी वैध मतों का 45%। निकाल दीजिए, 2 जीरो कैंसिल, गुणा कराइए, 0 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, यानी दूसरे कैंडिडेट को कितने मत मिले हैं, 2700 मत। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम सवाल को कैसे समझेंगे। कुल पड़े मतों की संख्या 7500, अवैध 7500 का 20%, 20% मत अगर खराब हुआ 7500 में से, तो आपके पास वैध मत बचे 6000, और 6000 में से प्रश्न में दिया है कि एक उम्मीदवार को जो जीता है उसको कितना मिला है, 55%। तो आपके समझ में तुरंत आना चाहिए, वैध मत अपने आप में 100% होता है, इसमें से एक को मिल गया 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, जो बचा है 100 में से 55 इसका, तो 45 इसका। तो हमने क्या किया, वैध मतों का 45% निकाल दिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपको मैं फिर से पढ़ के सुना रहा हूं इसको, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या बताइए। आइए ध्यान से इसको फिर से देखिए आप, कुल मतों की संख्या, जीत और हार की बात हुई, एक जीता होगा एक हारा होगा। यहां पर हमसे अवैध मतों की बात नहीं किया है, यह भी नहीं कहा है कि कुछ मत नहीं डाले गए, जितने मत थे सब पड़े थे और उन पड़े मतों में से सब वैध थे। यहां पर कोई मत अवैध नहीं कहा, जो हमसे अवैध की बात करेगा तो ही हम देखेंगे। ठीक, आइए समझते हैं इसको। तो यहां पर देखेंगे कुल मतों की संख्या, कुल मत कोई भी होगा अपने आप में कितने प्रतिशत होगा, 100%। तो जितना मत पड़ा था सब वैध माना जाएगा यहां पे, और इसमें से जो जीता है, जिसने जीता है उसको कितना मिला, 60%। तो बस आपके समझ में आ गया एकदम पिछले क्वेश्चन के तरीके से, एक को 60% मिल गया तो दूसरे को कितना प्रतिशत मिला होगा, 40%। एकदम सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ही है। देखिए कितने प्रतिशत वोट से ये जीता है, एक को 40% मिला, एक को 60% मिल गया, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये कितने वोट से जीता है,
20% वोट से। और 20% वोट से जीता तो कितने वोट से जीता? कितना दिया है? 1600। अब आप यहां से चाहे 1% निकाल दीजिए या आपको इस 20% को कुल मिला के 100% करना है तो आप 5 से गुणा करा दीजिए। अगर 5 से गुणा करिए आप सीधे सीधे 1% ही निकालेंगे तो कहेंगे 1% कितना हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16 1 0, यानी 1% बराबर कितने के पड़ा? 80 के। कुल मतों की संख्या कितने परसेंट हमने माना है? 100%। इसलिए 1 को 100 बनाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे और 100% 80 में 100 से गुणा करा दीजिए। 100 से गुणा कराएंगे आपका समझ में आएगा, केवल 2 0 बढ़ा दीजिए। तो कितने मत पड़े थे या कुल कितने मतों थे? कुल मतों की संख्या 8000 थे। चलिए, मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अब धीरे धीरे थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन इसी चुनाव पर आधारित आपके सामने हम लेकर आते हैं। आप वीडियो में बने रहिए बस, ठीक? पढ़िए, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अगर आप ध्यान देकर पढ़ेंगे, बस आपका दिमाग केवल इस टाइम पे यही होना चाहिए, समझ में आएगा पूरा, ठीक? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब इसी पर आधारित। आप मन लगा के बैठे रहिए, ठीक? ना मन हो तो बंद कर दीजिए, वीडियो को बाद में देखिए, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़िए, ठीक? आइए, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं। ध्यान से आप सुनिए क्वेश्चन को। दिया है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए तथा वह 1100 मतों से जीत गया। कुल मतों की संख्या बताइए। आइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, मतलब ये चुनाव में गए ही नहीं, भाग ही नहीं लिए, अपना मतदान नहीं किए, जबकि मतदान सबका अधिकार होता है और मतदान सबको करना भी चाहिए, ठीक है? अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आइए देखते हैं, 8% लोगों ने मतदान नहीं डाले तो हम ये समझेंगे कि वहां पर जो कुल मत थे, कुल मत अपने आप में कितने प्रतिशत होंगे। तो तुरंत आपको मानना है यहां पर केवल 100%, बस कुल मत 100%। अब इसमें से 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तो इसका मतलब होगा कि पड़े मत कितने प्रतिशत होंगे। 100% में से आप 8% माइनस करेंगे, हो गया आपका 92%। इसका मतलब 92% वोट डाले गए। अब इस डाले गए मतों में से किसको कितना मिला है, प्रश्न पढ़ने से हमको पता चल जाएगा। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, ध्यान दीजिएगा, कुल मतों का, पड़े मत का नहीं, कुल मतों का, कुल मत आपके 100% थे, इसका उसको मिल गया है 48%। यानी जिसकी जीत हुई है वो पाया है कुल मतों का 48%। 8% कुल मतों का ही खराब था, यानी 48 8 56% वोट इधर हो गया। 8% खराब, 48% इसको मिल गया। नहीं समझ आ रहा है? फिर से समझिए, कुल मतों का, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, तो कुल मत आपका कितना परसेंट माना गया है? 100%। तो इस 100% का ही इसको 48% मिल गया है और इसी 100% का ही 8% नहीं पड़ा है, तो 48% इसको मिल गया, 8% नहीं पड़ा। इसका मतलब जो बचा है, जितने प्रतिशत वोट आपका बचा है, वो हारने वाले उम्मीदवार को मिला है जिसकी हार हुई है। 48 ही 8 ही, कुल मिला के 56% हो गया। इधर आपका बचा 44%, मतलब जिसकी हार हुई है उसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं? 44%। अब आपके समझ में आया होगा कि कितने प्रतिशत वोट से जीता है, तो ये जीता है 4% वोट से। और आपको मतों की संख्या दिया कितना है? 1100 मतों से जीता है। प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत में 4% से जीता है। हमको कुल मतों की संख्या बतानी है, इस 4% को बनाना है 100। तो चाहे आप 1% निकाल दीजिए पहले, 1% जब निकालेंगे तो 4 से इधर भाग करिए, 4 दूनी 8, बचा कितना? 3, 3 से ये 0 के साथ गया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी 1% में आपका मिला 275 वोट। हमको बताना कुल वोट यानी 100%। इसको 100% करने के लिए 100 से गुणा कराना होगा और आप 275 में 100 से गुणा कराएंगे, कुल मतों की संख्या आपके सामने आ गई। इस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे या कुल कितने मत थे?
पड़े थे उसमें से 8% छोड़ के 92%, कुल कितने मत थे? तो 27,500 वोट थे। अगर आपसे पड़े मतों की संख्या पूछ लेगा तो क्या करेंगे? इस 1% को बनाएंगे कितना परसेंट? देखिए अगर पड़े मत की बात करें, कितने वोट डाले गए थे, तो पड़े मत हो जाएगा 92%, और इस 1% को अगर आपको करना होगा 92%, तो 92 से कराएंगे गुणा, यानी पड़े मत 92% बराबर हो जाएंगे आपके 275 में गुणा किससे करा देंगे? 92 से। ये आपके पड़े मत हो गए। पूछ लेगा जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आपके समझ में आएगा 1% बराबर 275, इसको मिला है 48%। 48 और 275 का गुणा करा देंगे तो जीतने वाले कैंडिडेट को जितना वोट मिला है वो निकल जाएगा। हारने वाले का पूछ लिया तो 275 के साथ 44 का गुणा करा दीजिए, हारने वाले कैंडिडेट को जितना वोट मिला है वो निकल जाएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे, यह भी आएगा आपके समझ में। बस केवल ध्यान से समझ के क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, ठीक। दिया है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? या अगर दूसरे उम्मीदवार को कुल कितना वोट मिला है? वोट मिलेगा तो वैध ही मिलेगा। आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न की शुरुआत हम करते हैं। इसमें कुल मतों की संख्या आपको कितना दिया है? कुल मत आपको दे दिया है 1,80,000। इसी 1,80,000 में से कितने मत आपके अवैध घोषित हुए हैं? तो आपके सामने दिख रहा है कि कितने मत आपके अवैध घोषित हुए हैं? 10% मत। तो इस कंडीशन में अवैध कितने हो जाएंगे आप निकाल लीजिए। तो अवैध मत हो जाएंगे 1,80,000 का मतलब गुणा 10% आप निकाल दीजिए, कहेंगे 18,000 मत इसमें से अवैध है। यहां पर कितने मत वैध हमको मिल जाएंगे? कहेंगे 1,80,000 कुल मत थे और इसी में से 18,000 अवैध घोषित हो गए, तो आपके बचे कितने? आप घटा लेंगे ना, 1,80,000 में से केवल 18,000 वोट आपके अवैध हैं, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि 1,62,000 जो मत है ये आपका कैसा मत है? वैध मत है। अब ध्यान दीजिए, जीत और हार इसी वोट से होगी। जीतने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत आपके सामने लिखा गया है कि जिस उम्मीदवार की जीत हुई है उसको वैध मतों, ऐसा नहीं कि वैध मत कुल मतों में से 80% इसको दे देंगे, जो वैध मत है इसका 80% पाया है। प्रश्न दिया है कि चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला है। आप कुल मतों का 80% अगर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कहेंगे इसको 80% है तो अगले को 20% मिल जाएगा, तो 10% की कोई भूमिका नहीं रहेगी। आपका 10% वोट इसमें खराब हो चुका है, तो जो बचा है वो वैध मत है। और जीतने वाले उम्मीदवार को, जिसकी जीत हुई भाई 80% पाया है तो वो जीत जाएगा। अगर दो ही कैंडिडेट है तो एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला, जिसकी जीत हो गई, आप इसे समझिए 80% पाया वो जीत गया, 80% मिला, इसका मतलब जिसकी हार हुई उसको वैध मतों का कितना परसेंट मिला होगा? 20%। निकाल दी करें इसको कितना मत पर मिला है, तो कितना मत मिला है? 1,62,000 का कितने प्रतिशत मिला है? 20%। चलिए 0 से 0 काट दीजिए इसको। आपको गुणा कराना है, 2 0 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 1 के 2 1 3, यानी उसको मिला है केवल और केवल 32,400 वोट। कितना वोट मिला? 32,400 वोट। मैं आशा करता हूं आपके समझ में ये आ रहा होगा। चुनाव पर आधारित प्रश्न आपको एकदम आसान तरीके से समझाया गया। यहाँ पे अगर आपके समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए। इसको समझना है, कुल मिला के अगर पढ़ना है तो उसको समझना पड़ेगा आपको। चुनाव पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में हमने पूरा कवर कर दिया। अगर आपके समझ में आ जाएगा कभी चुनाव में वाला क्वेश्चन पेपर में, तो गलत होने के चांस एकदम नहीं है। और समझिए इससे आसान भाई कुछ है इसमें, हम 100% मान रहे हैं मतों की संख्या, इसी पर हमको यक्स वक्स इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। कुछ बच्चों को तो यक्स से बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, उनके सामने यक्स आया समझ लीजिए कि बस क्वेश्चन तो गया कि यक्स कैसे मान लिया जाता है। यक्स मानना पड़ता है। जहां
हमको 100% की बात नहीं होगी, वहां हम यक्स मान के क्वेश्चन को हल करेंगे भाई, लेकिन प्रतिशत की बात है तो प्रतिशत लाभ हानि बट्टा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इन सारे चैप्टरों में हमको यक्स नहीं मानना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन आपके बिना यक्स के तो ऐसे हो गए, काम समय में भी नहीं मानना पड़ता है। तो आप समझे रहिए, वो सब बात की बातें हैं, लेकिन जितना बताया जाए अभी इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, कॉपी कलम आपके हाथ में होना चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पर वीडियो कल मिलेगा आपको, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।